चलिए जी बच्चों, अब हम प्रूफ करते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। जब ये एम्पीरियन लूप जो मैंने यहां सर्कुलर बनाया था, सर्कुलर ना होके कुछ इर्रेगुलर शेप का होगा। अगर ये इर्रेगुलर शेप का होगा तो क्या यही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाना है या कोई दूसरा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, ये हम लोगों को चेक करना है। मैं फिर से बोलता हूं, जब हम लोगों को एम्पीरियन सर्कुलर जो एम्पीरियन लूप है, ये सर्कुलर ना ले करके कुछ हम आड़ा टेढ़ा लूप ले लें, तो क्या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वैलिड है? इस चीज को हमें चेक करना है। तो इसके लिए जो है, अब मैं सर्कुलर एम्पीरियन लूप नहीं लूंगा, मैं थोड़ा कुछ इर्रेगुलर शेप का एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। ओके, तो चलिए जी, मैं पहले तो एक इनफाइनाइट वायर ले लेता हूं। ये मैंने ले लिया एक इनफाइनाइट वायर, ये मैंने ले लिया एक इनफाइनाइट वायर, और इस इनफाइनाइट वायर के चारों तरफ मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं। मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं इस वायर के चारों तरफ। चलिए जी बनाते हैं। ये मैंने बना दिया कुछ अजब गजब शेप का एम्पीरियन लूप। ये मैंने इर्रेगुलर शेप का एम्पीरियन लूप बनाया है। ये मैंने बनाया इर्रेगुलर शेप का एम्पीरियन लूप। ये जो मैंने एम्पीरियन लूप बनाया है, इर्रेगुलर शेप का बनाया है। अब फिगर को 3D बनाने के लिए मैं ये यहां से यहां तक के डिलीट कर देता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर ही है। अच्छा जी, अब आप देखिए, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो तो बनेगी कुछ इसी तरीके से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके चारों तरफ वो ऐसे ही बनेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग हमेशा ऐसी ही बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोट-सेवर्ट्स लॉ में। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप। मैग्नेटिक फील्ड is always tangential to एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप से हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने डीएल सेगमेंट लिया था, उसको तो एक झटके में हमने इंटीग्रेट कर दिया, खटाक से 2πr लिख दिया था, मगर वहां पे 2πr हम लिख ही नहीं सकते हैं। 2πr का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सर्कुलर है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, हम लोग ढेर सारे अपने छोटे छोटे से एलिमेंट्स बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया ये छोटा सा से DL1, यहाँ पे बनाया DL2, फिर यहाँ पे बनाया DL3, और यहाँ पे बनाया DL4, और ऐसे करते 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 ढेर सारे छोटे छोटे से जो है मैंने टुकड़े बना लिए हैं, सेगमेंट्स तैयार कर लिए। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें सेंटर से, ये सेंटर से अगर हम देखें, ये बहुत सारे जो अलग अलग छोटे छोटे से सेगमेंट्स हम लोगों ने लिए हैं, ये सब अलग अलग दूरी पे है, सारे के सारे अलग अलग दूरी के ऊपर है। किसी का भी, अभी यहाँ पे तो सबका डिस्टेंस R था, मगर वहां पे किसी का डिस्टेंस है R1, किसी का डिस्टेंस है R2, किसी का डिस्टेंस है R3 एंड सो ऑन। और मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है d θ1, और दूसरे इसमें बन रहा है d θ2
तीसरे में बन रहा है डी थीटा 3, चौथे में बन रहा है डी थीटा 4 एंड सो ऑन। सबके डिस्टेंसेस भी अलग अलग हैं। इसका डिस्टेंस है r1 के ऊपर, इसका डिस्टेंस है r2 के ऊपर, इसका डिस्टेंस है r3 के ऊपर, इसका डिस्टेंस है r4 के ऊपर। सबके डिस्टेंसेस भी अलग अलग, सबके एंगल अलग अलग, सब में मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से B1 की मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे B2 की, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B3 की, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B4 का। ये एंगल बना रहा है D थीटा 1, ये एंगल बना रहा है D थीटा 2, ये एंगल बना रहा है D थीटा 3, ये एंगल बना रहा है D थीटा 4 एंड सो ऑन। सबके एंगल अलग अलग, सेगमेंट अलग अलग, डिस्टेंसेस अलग अलग, मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है इसमें। अब हमें इसके अंदर में निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ और चेक करना है कि ऐसा ही आता है कि कुछ और ही आता है भाई। तो चलो करते हैं भाई। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। तो लाइन इंटीग्रेशन सबका करना पड़ेगा। चलिए भाई चालू करते हैं। तो ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B1 डॉट dl1 प्लस लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन का अब साइन नहीं लगेगा क्योंकि मैं बारी बारी से सभी टुकड़े ले ही रहा हूं। तो ये आएगा B1 डॉट dl1 प्लस B2 डॉट dl2 प्लस B3 डॉट dl3 प्लस, और इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये पूरा का पूरा घूम करके वापिस यहां नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि पूरा लाइन इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो ये मैंने सबको ऐड कर दिया भाई। हर एक पॉइंट के ऊपर, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी प्लेस इन द एम्पीरियन लूप, हर जगह पे B टेंजेंशियल है, हर जगह पे B टेंजेंशियल है, एवरीवेयर हर जगह पे B टेंजेंशियल है और dl भी टेंजेंशियल है। तो ऐसे सिचुएशन में B1 dl1 cos 0 डिग्री प्लस B2 dl2 cos 0 डिग्री प्लस B3 dl3 cos 0 डिग्री, और इस तरीके से सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ओके, ये सारे के सारे इसी प्रकार ऐड हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ओके, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I, क्योंकि करंट तो सब में सेम है ना, करंट जो जा रहा है वो तो सब में सेम है, ये करंट सब में सेम है, सबके लिए करंट तो कॉमन है। म्यू नॉट I अपॉन 2πr1 से, इसकी डिस्टेंस है r1, dl1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2πr2 इंटू dl2 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2πr3 अपॉन dl3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सब ऐड होते जाएंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में म्यू नॉट I अपॉन 2π तो कॉमन आ रहा है, मैं ले लेता हूं। ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2π कॉमन, और साथ में आ जाएगा dl1 अपॉन r1, dl2 अपॉन r2, dl3 अपॉन r3 प्लस, इसी तरीके से ये ऐड होता जाएगा। ओके, अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर में हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला बहुत आसान है, हम लोगों को पता है ये। एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस को हम एंगल लिख सकते हैं, ये आर्क अपॉन रेडियस, इसको एंगल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास में आ जाएगा θ1 d θ1 प्लस d θ2 प्लस d θ3 प्लस डॉट 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 पूरा सर्कल कंप्लीट होने तक। अब ये सारे एंगल्स को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? जब भाई अब यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से घूम के वापस से अगर यहीं आ जाओगे तो आपने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया ना। उस सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियंस में। तो ये हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ये एंगल हो जाएगा 2 पाई के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, मतलब म्यू नॉट आई हमें मिलेगा ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इसका मतलब ये है कि हमारे इस लॉ के अंदर में एम्पीरियन लूप से हमें कोई मतलब नहीं है। वो आप कैसा भी शेप बनाओ, सर्कुलर बनाओ या आड़ा टेढ़ा कुछ भी शेप बनाओ, उससे हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स द एम्पीरियन लूप इज इंडिपेंडेंट, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ एम्पीरियन लूप। तो दिस प्रूव्स दैट Ampere's circuital law is independent of the shape of Amperian loop। एम्पीरियन लूप आप कैसा भी बनाओ, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वैलिड होता है। और ये एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें बोलता है प्रूव दैट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पीरियन लूप शेप ऑफ द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के शेप से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप सर्कुलर बनाओ चाहे किसी भी शेप का बनाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, तो चलिए जी इस डेरिवेशन को फटाफट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।